मेरी छोटी सी एक दूध की दुकान थी। मैं रोज सुबह उठकर बड़ी मेहनत से दूध बेचा करता था। गांव का हर कोई मुझसे ही दूध खरीदा करता था, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं करता था। मैं बहुत ही ज्यादा ईमानदार आदमी था। मैं दिखने में दुबला पतला था, जिसकी वजह से कोई भी मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। अक्सर दूर दूर से बहुत सारी महिलाएं और आदमी मुझसे दूध लेने के लिए आया करते थे। इनमें से एक औरत थी जो हर रोज मुझसे दूध लेने के लिए आया करती थी, लेकिन जब सब लोग दूध लेकर चले जाते तो वो आखिर में आकर मुझसे दूध लेती और वो मुझे बड़ी ही गहरी निगाहों से देखा करती। अब ये सिलसिला रोज शुरू हो चुका था। रोज वो दूर एक पेड़ पर बैठकर मुझे देखा करती और जब सब लोगों की भीड़ मेरी दुकान से खत्म हो जाती तो वह एक छोटा सा डिब्बा लेकर मेरे पास आ जाती और कहती कि मुझे आधा लीटर दूध दे दो। और वो जब दूध लेती तो पूरा मेरे बगल में आकर खड़ी हो जाती, जिसे देखकर मुझे भी बड़ी उलझन होती। मेरे दिल के तो जज्बात थे उठने लगे थे, मेरे दिलों की धड़कनें तेज होने लगती। इस औरत के करीब से एक खास किस्म की खुशबू आती, जिसे महसूस करते ही मैं इसकी तरफ खींचा चला जाता। लेकिन मैं अपने जज्बात जल्दी काबू पा लेता, क्योंकि मेरा एक 6 महीने का बच्चा भी था, जिसकी आवाज सुनते ही मैं जल्दी पीछे हट जाता। मैं अपने बच्चे को भी दुकान पर सुलाता और वो औरत इस बात को अच्छे से जानती थी, क्योंकि गांव में हर किसी को पता था कि मेरी बीवी की डिलीवरी के वक्त मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन शायद इसकी किस्मत में यही लिखा था। एक दिन वो औरत मेरी दुकान में दूध लेने के लिए आई। इस वक्त आसपास कोई भी नहीं था। वो अचानक ही मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई और मेरी आंखों ही आंखों में इसके चेहरे से शैतानी नजर आ रही थी। इसने मेरा हाथ जल्दी पकड़ा और फिर जंगल के बीचों बीच एक गुफा में ले गई और वहां जाकर इसने मेरे साथ, मेरा नाम नवाज है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं किशोरपुर नामक गांव में रहा करता था। वहां मेरी एक छोटी सी दूध की दुकान थी, जहां पर मैं दूध बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। मेरे घर में मेरी माँ और 2 बहनें रहा करती थी, जिनकी शादी मैंने बहुत ही पहले करवा दी थी। गरीब होने की वजह से मेरे हालात ऐसे थे कि मैंने अपनी नई जिंदगी में कभी किताबों को हाथ भी नहीं लगा सका। जब मैं बड़ा हुआ तो बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी, क्योंकि जब मेरी उम्र 22 साल हुई तब मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से ही अपने परिवार को संभाला हुआ था। गांव में हर कोई मुझे जानता था। मैं बहुत ही ज्यादा ईमानदार लड़का था। फिर पापा की कमाई के कुछ पैसे पड़े थे, जिससे मैंने अपना ये दूध का कारोबार शुरू कर लिया। शुरू में मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा काम काफी अच्छा बनने लगा था। अक्सर लोग मेरी बहुत ही तारीफ किया करते थे, क्योंकि पूरे गांव में ये बात अच्छे तरीके से फैली हुई थी कि मैं दूध में कोई भी मिलावट नहीं करता। इसी वजह से झटपट मेरी दुकान का सारा दूध बिक जाया करता था। मैं बचपन से ही बड़ा ही शर्मीला लड़का था। अक्सर जब भी गाँव की लड़कियां मेरे करीब आती तो मैं इनसे दूरी बनाकर रहता, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो मेरी बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरे जज्बात भी बढ़ने लगे थे। फिर मैं 1 साल तक अपने पूरे कारोबार को अच्छे से कर लिया और इसके बाद अपने दोनों बहनों की शादी भी बड़ी सादगी के साथ मैंने कर दी। बहनों की शादी के बाद मेरी जिंदगी में जिम्मेदारियां जो थी वो कम हो चुकी थी। बहनें भी अपने ससुराल में खुश थी। इनके जो शौहर थे वो बहुत ही नेक दिल आदमी थे। मैं जब भी शाम को वापस घर आता तो मेरी माँ मुझे अपने पास बिठाकर मेरी बहुत तारीफें करती। वो अक्सर कहा करती कि पूरे गांव की औरतें यही कहा करती है कि नवाज जैसा ईमानदार लड़का आज तक हमने नहीं देखा। इसके बाद माँ ने मुझे मेरी शादी की बात की। माँ कहने लगी, देखो बेटा, तुमने तो अपने दोनों बहनों की शादी कर दी है और कब तक मैं इस घर को संभालूंगी। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, कब मैं इस दुनिया से चल बसूंगी, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। ये सुनते ही मैं मायूस हो गया था। मैंने कहा, माँ तुम ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो। तभी माँ कहने लगी, देखो नवाज बेटा, तुम्हारी भी उम्र हो रही है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम वक्त रहते किसी अच्छी लड़के से शादी कर लो, ताकि शादी के बाद वो लड़की इस घर को अच्छे से संभाल सके। इसमें भी घर के तौर तरीके बता सकती हूँ। माँ की बात सुनते ही मैंने कहा कि आपको जो ठीक लगता है आप करें। अगर आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं तो मैं राजी हूँ। जिसे सुनते ही माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। माँ जल्दी बगल वाली आंटी के पास गई। उन्होंने ये खबर पूरे गांव में फैला दी कि नवाज के लिए एक अच्छी सी लड़की की तलाश की जा रही है। मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी। मैं दिखने में भी हैंडसम था और कामकाज भी अच्छा कर लेता था और मैं एक ईमानदार लड़का भी था। इसी वजह से गाँव का हर कोई आदमी अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता था। लेकिन जब माँ ने दूसरे दिन मुझे कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखाई तो मुझे इनमें से कोई भी लड़की अपने लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी।
और साथ ही साथ माँ को भी इसी वजह से हमने कुछ दिन रिश्ते वाले को बुलाकर अच्छे से लड़कियों की तस्वीरें देखी। काफी छानबीन करने के बाद मुझे एक लड़की पसंद आई थी। माँ को भी वो लड़की अच्छी लगी। वो देखने में भी सीधी सादी लग रही थी। मैंने जल्द माँ को कहा कि माँ, मैं इस लड़के से शादी करूंगा। माँ ने रिश्ते वाले से बात करके दूसरे दिन उनके घर शादी के लिए रिश्ता भेज दिया। जब दूसरे दिन मैं और माँ उस लड़के के घर गए तो उन्होंने काफी अच्छे से हमारा स्वागत भी किया। काफी सारे पकवान भी बनाए और साथ ही साथ वो लड़की भी थी। सामने सोफे पर गर्दन झुकाए बैठी हुई थी। लड़की के परिवार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसी वजह से खुशी खुशी दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी पक्की कर दी गई। कुछ दिन के बाद बड़ी ही सादगी के साथ मेरी शादी हो चुकी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में हर वक्त इंसान के साथ अच्छा नहीं होता। कभी ना कभी किसी न किसी की बुरी नजर लग ही जाती है। इसी तरह मेरे साथ हुआ। मैं जब इस लड़की को रुखसत करके अपने घर लेकर आया तो आस पड़ोस के लोगों ने खूब देखकर तारीफ की। माँ इस लड़की को मेरे कमरे तक पहुँचा दी। जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। आज की रात का हर इंसान को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। इसी तरह दुल्हन को भी मेरे माथे से पसीने छूट रहे थे। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए इसकी बगल में आकर बैठ गया और फिर कुछ देर हम दोनों की बातचीत हुई। वो लड़की बड़ी ही शर्मीली थी। फिर धीरे से मैंने लाइट बंद कर दी और इसके बाद हम दोनों गहरी वादियों गुम हो चुके थे। इसी तरह 4-5 घंटे बीत चुके थे और फिर इसके बाद हम दोनों गहरी नींद में चले गए। दूसरे दिन माँ हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी थी, जिसकी वजह से हम दोनों की आंखें तुरंत खुल चुकी थी। माँ कहने लगी, बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। गांव की सब औरतें हमारे घर आकर पहले से बैठ चुकी हैं। माँ की बात सुनते ही हम दोनों जल्दी फ्रेश होने के लिए चले गए। इसके बाद हम दोनों ने नए कपड़े पहने थे। आज मेरी बीवी और मैं हम दोनों खूबसूरत लग रहे थे। जब मेरी बीवी नीचे गई तो सब लोग इसे देखकर इसकी तारीफें करने लगे और बहुत सारे तोहफे भी दिए। इसी तरह सारा दिन बीत चुका था। मैं अपनी बीवी के साथ वक्त बिताने के लिए बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। शाम को जब सारी रस्में करने के बाद वो फ्री हुई तो मैं जल्द इसे अपने साथ कमरे में ले गया और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को वक्त दिया। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मैं अपनी जिंदगी में बेहद खुश था। इसी तरह मैं रोज सुबह उठकर अपनी दुकान पर दूध बेचने के लिए जाया करता था। धीरे धीरे मुझे ये खुशखबरी मिली कि मेरी बीवी माँ बनने वाली है। अब मैं दिन रात मेहनत करता और अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखता। इसे कोई चीज की कमी न आने देता। घर पर भी मेरी माँ मेरी बीवी को कोई कमी नहीं करने देती। रोज ही दुकान पर अपने आने वाले बच्चे को लेकर मैं सोचा करता। फिर धीरे धीरे मेरी बीवी का डिलीवरी वाला दिन आ चुका था। इस दिन मैं बड़ा ही बेचैन हो रहा था। मेरे माथे से पसीने छूट रहे थे क्योंकि डिलीवरी वक्त से पहले हो रही थी, जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा था। तभी अचानक नर्स ने मुझे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। नर्स मुझे आकर कहने लगी कि हमें माफ कर दें, आपका बच्चा तो सुरक्षित है, इस दुनिया में आ चुका है, लेकिन हम माँ को बचा ना सके। वक्त से पहले डिलीवरी हो जाने की वजह से ये परेशानी आ चुकी थी, जिसकी वजह से आपकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर को सुनते ही मैं सोच रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी होना चाहिए। मैं बड़ी ही मुश्किल हालात में फंस चुका था। एक तरफ मुझे मेरी बीवी का गम और दूसरी तरफ मेरे बच्चे की आने की खुशी। गांव में यह बात हर किसी को पता लग चुकी थी। सब लोग बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहे थे। सब लोग की आंखों में आंसू बह रहे थे। अब मैं इस नन्ही सी बच्ची को कैसे पालूंगा। अब मैं पूरे तरीके से टूट चुका था, लेकिन माँ और गांव वालों ने मुझे हिम्मत दी कि मुझे अपने बेटे के लिए आगे का सोचना चाहिए। इसी वजह से मैं दिन रात अपने बच्चे की सेवा करने लगा। धीरे धीरे मेरे पास पैसे भी खर्च हो चुके थे। इसी वजह से मैंने दोबारा से दुकान शुरू कर ली। माँ अब मेरी बेटी को घर पर संभाला करती थी। मेरी बेटी का नाम हमने खुशी रखा था। इसी तरह अब मैं रोज ही काम किया करता। शाम को मैं जल्द वापस घर चला जाता और अपनी बेटी को वक्त दिया करता था। कई बार माँ और गांव वालों ने मिलकर मुझे ये सलाह भी दी थी कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन अपनी बीवी को कभी भी मैं भूल नहीं सकता था और इसकी जगह मैं किसी और औरत को बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। ये बात कहकर मैं दोबारा अपने कामों में मसरूफ हो चुका था। मैं जब भी रात को अपने घर में सोता तो मेरी माँ मेरे कमरे में आकर मुझे दूसरी शादी करने के लिए कहा करती, लेकिन इस बार मैं इनकी बात को इनकार कर दिया। माँ बहुत रोया करती थी, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह मेरी जिंदगी कट रही थी। एक दिन मैं अपनी दुकान पर दूध बेच रहा था, तभी मैंने देखा एक खूबसूरत सी लड़की बड़ी दूर से मुझे गहरी निगाहों से देख रही थी।
मुझे लगा शायद वो गांव में नई नई आई है और इसे दूध की भी जरूरत है। जब सब लोग दूध लेकर चले गए तो वो मेरे करीब आई और कहने लगी कि आधा लीटर दूध दे दीजिए। वो बार बार मुझे और मेरे बच्चे को भी देखा करती थी, क्योंकि मैं कभी कभार दुकान पर अपनी बच्ची को भी घुमाने के लिए ले आया करता था। इसी तरह यह सिलसिला भी शुरू हो चुका। अब वो रोज लड़की इतनी गर्मी में आकर भी पहले खड़ी हो जाया करती, लेकिन वो दूध हमेशा आखिर में ही लिया करती थी और दूध लेने के बहाने मुझे काफी अच्छे पैसे भी दिया करती थी, जिसे लेने से मैं अक्सर इनकार कर दिया करता। मैं कहा करता कि जितना दूध की कीमत है मैं इतना ही पैसे लूंगा। जिसे सुनते ही वो लड़की कुछ देर तो मायूस हो चुकी थी, फिर चुपचाप वो दूध लेकर चली गई। मुझे लगा कि शायद वो मायूस हो चुकी है। दूसरे दिन मैं इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लड़की आई नहीं। मुझे लगा आज के बाद से वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन शायद ये मेरी गलत फहमी थी। तीसरे दिन से इस लड़की ने फिर से आना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वो मेरी बेटी के लिए खूब सारे खिलौने लेकर आती, जिसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैं अक्सर इसे कहा करता कि तुम आखिर हो कौन और क्यों मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर रही हो, लेकिन वो मुझे एक ही बात कहा करती, मुझे आपकी बेटी बहुत प्यारी लगती है। मैं जानती हूँ मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे छोटे बच्चों से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। लेकिन इसके आगे मैं कुछ सवाल करता तो वो जल्द मेरी बातों को घुमा दिया करती। मैं भी इसे कुछ नहीं कहा करता। अब रोज ये सिलसिला शुरू हो चुका था। हर रोज वो पहले तो आ जाया करती और आखिर में दूध लिया करती। एक दिन वो मेरी इतने बगल में आकर खड़ी हो गई कि मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। मुझे एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। मैं धीरे धीरे अपनी आंखों को छुपाने लगा। वो बार बार मेरी आंखों में देखा करती। इसकी आंखों में देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता। इसी तरह अब 1 महीना बीत चुका था। अब मुझे भी इस लड़की की आदत होने लगी थी, लेकिन कभी भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिक्र नहीं किया था। हमने एक दूसरे से बहुत बार बात भी की थी और बातों ही बातों में मुझे इस लड़की का नाम अलीजा पता चला और वो दूसरे काम से यहाँ आया करती थी। धीरे धीरे मुझे भी इस लड़की की आदत होने लगी, क्योंकि इसने मेरी बेटी से सच्ची मोहब्बत की थी। अक्सर वो मेरी बेटी को उठाया करती और इसके साथ थोड़ा वक्त बिताया करती। मेरी बेटी भी इसके साथ अच्छे से घुल मिल चुकी थी। इसे भी इसकी आदत लग चुकी थी, लेकिन मेरी परेशानियां आगे में बढ़ने लगी थी। एक दिन वो लड़की मेरी दुकान पर नहीं आई। मैंने इसका काफी देर तक इंतजार किया। मुझे लगा कि शायद वो बिजी होगी। इसी वजह से मैं दूसरे दिन भी इसका इंतजार करता रहा, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं आई। मैं तीसरे दिन भी इसका इंतजार करता रहा और इसी तरह इंतजार करते करते पूरा 1 हफ्ता भी बीत चुका था। मुझे लगा कि शायद वो लड़की कहीं दूर जा चुकी है, या तो फिर इसकी शादी हो चुकी है, या फिर वो अपने लाइफ में बिजी है। यही तरह के बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चलने लगे थे। अब मेरा ये सोचकर मन भी उदास हो चुका था। फिर एक दिन मेरी बेटी बहुत रो रही थी। मैं इसे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस दिन दुकान पर मैं अकेला बैठा हुआ था और बहुत ही ज्यादा मायूस भी था। तभी पीछे से वो लड़की आई और जब इसने मुझे आवाज दी तो इसे सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं खड़ा हुआ और इसे कहा कि तुम कहाँ थी इतने दिनों से। तभी वो मुझे कहने लगी कि मेरे पापा गांव के मुखिया हैं और वो मेरी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करवाने वाले हैं, जिसकी वजह से मैंने कई बार इनकार भी किया, लेकिन आज मैं भागकर यहाँ पर आ चुकी हूँ। मुझे पता है कि तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन जो बात मैं तुमसे करने वाली हूँ वो शायद हम तीनों की जिंदगी बदल दी। तभी उस लड़की ने जो बात कही, इसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो लड़की मुझे कहने लगी मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और साथ ही साथ वो मेरी बेटी खुशी से भी, और वो मुझसे शादी करना चाहती है। जब मैंने शादी की बात सुनी तो मेरा चेहरा मुरझा चुका था। मैंने गर्दन नीचे कर ली। मेरे जवाब को वो अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन वो मेरे मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो मुझे कहने लगी अगर आज तुमने मेरा हाथ न थामा तो मैं कल से तुम्हारी दुकान पर बिल्कुल भी नहीं आऊंगी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें आज रात का वक्त दे रही हूँ। फिर इसने मुझे एक कागज पर अपने घर का एड्रेस लिख कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर मैं आज वक्त पर वापस ना पहुंची तो मेरा बाप पूरे गांव में मुझे ढूंढना शुरू कर देगा। और वो वापस चली गई थी। अब अंदर ही अंदर मुझे परेशानी हो रही थी। वापस मैं अपने बेटे को लेकर घर आ पहुंचा। मेरी माँ मेरी हालत को देखकर परेशान हो चुकी थी। अब वो बार बार मुझसे सवाल कर रही थी कि आखिर बेटा क्या हुआ, मुझे बता, मैं इसका हल निकालती हूँ। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैं तभी माँ को ये सारी बात बता दी। माँ ये सुनकर गहरी सोच में गुम हो चुकी थी। वो कहने लगी ये तो बड़ा ही कठिन मसला हो चुका है। अगर इसका पता दूसरे गांव का मुखिया है तो वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेटा इससे पहले मुझे तेरी बात जाननी है। क्या तू इस लड़के से मोहब्बत करता है? क्या तू इस लड़के से शादी करना भी चाहता है? जिसे सुनकर मैं फिर से चुप हो चुका था।
मेरी बातों को अच्छे से जानती थी। माँ कहने लगी, जो वक्त बीत चुका होता है हम इसे वापस नहीं ला सकते, और साथ ही साथ जो इंसान चला गया इसे भी हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तू अपना नहीं सोच रहा, कम से कम अपनी बेटी की खुशी का तो सोच। इसे भी एक माँ की जरूरत है। तो कब तक एक बाप का फर्ज निभाता रहेगा? तो कब तक अपनी बेटी के साथ हमेशा खड़ा रहेगा? अगर मैं तेरे लिए कोई और लड़की ढूंढती हूँ लेकिन तुम इसे इनकार कर देते हो, लेकिन जो तेरे चेहरे पर दिख रहा है वो आज मैं साफ अच्छे से देख पा रही हूँ और समझ भी पा रही हूँ कि तुझे इस लड़के से मोहब्बत हो चुकी है। बेटा तू इस वक्त को बिल्कुल भी गवा मत। जो होगा मैं और इस गांव के लोग मिलकर संभाल लेंगे। अगर तू इस लड़की से शादी करना चाहता है तो जा, आज रात इससे शादी करके इस घर में ले आ। अम्मा की बातों को सुनकर मुझे एक बड़ी ही हिम्मत मिली थी। अब मैं मन ही मन में ठान लिया था कि मैं इस लड़की को हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसी वजह से मैं जल्द रात का इंतजार करने लगा था। मैं साइकिल लेकर दूसरे गांव पर चला गया था जहां इस लड़की ने अपने घर का पता लिखा था। मैं इसके घर की हवेली के सामने ही खड़ा था। वहां पर काफी सारी सिक्योरिटी लगी हुई थी। मैं इसके पीछे वाले रास्ते से जाकर खड़ा हुआ। वो लड़की खिड़की से मुझे ही देख रही थी। इसकी आंखों से काफी आंसू बह रहे थे। इसने मुझे आता देखा तो इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। हम लोग पूरे रात के करीब 2 बजे का इंतजार करने लगे थे ताकि सभी लोग गहरी नींद में सो जाएं। जब सभी पहरेदार रात के करीब 1 बजे तक गहरी नींद में सो चुके थे तो हम पूरे रात के करीब 2 बजे में इसे अपने साथ भगाकर अपने घर ले आया था और वहाँ एक मस्जिद में जाकर बड़ी ही सादगी के साथ मैंने निकाह भी कर ली थी। मेरी माँ ने यह बात पहले ही हमारे गाँव के सरपंच और मुखिया को भी कह दी थी। मैं काफी ईमानदार आदमी था। इसी वजह से गाँव का हर इंसान मेरी मदद भी कर रहा था, मेरा साथ भी दिया था। जब दूसरे गांव का सरपंच हमारे गांव में इस लड़की को ढूंढते हुए आया तो हमारे गांव के सरपंच ने इस सारी कहानी भी बता दी थी। शुरू में तो लड़की का पिता काफी गुस्सा भी हुआ था, और लेकिन जब इसे पता चला कि मेरी बीवी और इसके बेटे की शादी अब हो चुकी है, इसके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा, तो इसकी वजह से अब वो निराश हो चुका था। हमारी बात को इसने खुशी खुशी मान भी लिया था और सर हाथ रखकर दुआ भी दी। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मेरी बीवी मुझसे बहुत ही ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करती है और साथ ही साथ इसने मेरी बेटी को भी माँ जैसा प्यार ही दिया था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।